नमस्कार मित्रों। मानव स्वभाव में जहाँ पर सदाचार, नैतिकता है, प्रेम है, वहीं पर घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है। अगर आप किसी भी शब्द पर विचार करेंगे, जैसे एक छोटा सा शब्द नफरत है, तो नफरत एक सापेक्षिक स्थिति को बताता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना तो अपने समान समझता है और ना ही उसे उस समानता के बोध में अपने बराबर मानने को तैयार होता है। और इस भावना के कारण ज़्यादातर पूरी पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं उन सभी में, और जितनी भी जातें हैं, मतावलंबी हैं, सभी में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव देखा जाता है। वैसे तो मानवाधिकार की बात करें तो यह सीधे रूप से मानवाधिकार उल्लंघन लगता है, लेकिन अगर इसे हम मानव शास्त्र जैसे विषय में झांक कर देखते हैं तो यह एथनोसेंट्रिज्म का मेथड दिखाई देता है, जिसमें हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को निम्न समझते हैं। लेकिन क्या नफरत को सकारात्मक नहीं बनाया जा सकता है? यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। घृणा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ईर्ष्या एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, स्पर्धा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन इन सब को, जैसे खेल प्रतिस्पर्धा की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह से नफरत का बोध भी सकारात्मक हम क्यों नहीं बना सकते? और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि क्या हम नफरत को सकारात्मक बना सकते हैं। आपको अक्सर यह कहानी कक्षाओं में सुनाई गई होगी, घर में सुनाई गई होगी कि जब अकबर ने बीरबल से कहा कि एक लाइन को बिना बिगाड़े तुम छोटा कर दो, तो सभी ने तो जो प्रयास किया, लेकिन बीरबल ने उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा लीजिए छोटी हो गई। यहीं पर हमारे इस वीडियो का अर्थ छुपा है कि जब भी कोई व्यक्ति को आप नफरत भरी दृष्टि से देख रहे हैं या कोई आपको देख रहा है, तो उसका सबसे अच्छा उत्तर यही होता है कि हम अपने विस्तार की ओर ध्यान दें, और यही उस नफरत का उत्तर होगा। ऐसा नहीं है, एक हमारे यहाँ जो कहानी बचपन से आपने सुनी होगी कि उत्तर में जो ध्रुव तारा दिखाई देता है, उस ध्रुव तारे की कहानी में आपको बताया जाता है कि उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी सुनीति और सुनिधि नाम की रानियां थी, उनके 2 पुत्र थे। एक दिन उनके पुत्र ध्रुव खेलते हुए राजा के पास गए और उनकी जांग पर बैठ गए। यह देखकर अंगद की माँ ने बड़ा विरोध किया और ध्रुव को नीचे उतार दिया राजा की गोद से, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि राजा ध्रुव को अपनी गोद में बैठा रहे हैं। ईर्ष्या और नफरत के कारण ध्रुव का उन्होंने तिरस्कार किया। ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गए और उन्होंने बात ही बताई और रोते हुए कहा कि उन्हें पिता की गोद ही चाहिए। तो माँ ने अपने बच्चे को समझाते हुए, जैसे अक्सर बच्चे को थाल में पानी भर के आप चांद दिखाकर अपने घरों में चांद उतार लेते हैं, ऐसे उन्होंने भी समझाया कि इस गोद से भी बड़ी एक गोद है और उसको प्राप्त कर लो तो तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल हो सकता है। अब वहाँ पर ध्रुव के द्वारा अपने भाई के प्रति घृणा, ईर्ष्या, नफरत के बजाय उस सकारात्मक भाव को पैदा किया गया, और उस भाव को पैदा करने के कारण उन्होंने तपस्या करी और एक दिन ऐसा आया कि वह, कहा जाता है कि वही ध्रुव तारा बनकर स्थापित हुए। और आज जब भी किसी को दिशा का ज्ञान करना होता है तो वह उत्तर की तरफ उसी ध्रुव तारे को देखता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि नफरत के साथ जीने से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, बल्कि जैसे मोबाइल में, जैसे आपके लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं, आपकी फाइल्स को इंटरप्ट कर देते हैं, आप उसके फंक्शन को इंटरप्ट कर देते हैं, ऐसे ही जब आप ईर्ष्या के, घृणा के, नफरत के बक्स अपने दिमाग में पाल लेते हैं तो दिमाग स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाता है। स्वतंत्र दिमाग सदैव ही निर्माण, सृजन की ओर इंगित करता है, और यही कारण है
कि आपको यह सोचना चाहिए कि हमारा दिमाग अगर इस तथ्य में फंसा रहा कि हमें दूसरे को गिराना कैसे है, दूसरा हमसे कम कितना, ज़्यादातर लोग तो इसी में रह जाते हैं कि वो जब किसी के मुंह से किसी की तारीफ सुनते हैं तो उस तारीफ के लिए कुछ अच्छा कहने के बजाय जिस व्यक्ति की तारीफ की जाती है उसके कुछ अवगुण गिनाएंगे कि नहीं नहीं अच्छा तो है लेकिन उसमें ये खराबी है। ये बताना कि उसमें क्या खराबी है, नहीं नहीं सब तो अच्छा है लेकिन उसमें गुस्सा बहुत है, नहीं नहीं वो पढ़ता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी लिखावट खराब है, ये बताता है कि आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव है, एक नफरत का भाव है कि आपके सामने किसी की तारीफ कैसे हो रही है। और इसका सुखद परिणाम ये हो सकता है कि आप अपनी लिखावट सुधार लें, आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा लें। आप जिस व्यक्ति को क्रोध की बात कह रहे हैं उस व्यक्ति के क्रोध को आप सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करना करें। क्या पृथ्वी पर भूकंप नहीं आते या पृथ्वी पर ज्वालामुखी नहीं फटती? लेकिन कोई नहीं कहता पृथ्वी क्रोधी है। उसका यह एक स्वाभाविक गुण मानते हैं और इसे एक प्रकृति की सुंदरता मान के पूरी पृथ्वी के लोग जीते हैं। तो फिर हम आप किसी के गुस्सा करने पर, किसी की लिखावट खराब होने पर, किसी के ज़्यादा बात करने पर बुराई क्यों करते हैं? बल्कि हमको यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है वह कह क्या रहा है, उसके तत्वों में क्या पुनरावृत्ति हो रही है, उन तत्वों को ही वो ज़्यादा क्यों कह रहा है। इससे आपके दिमाग को दूसरे के दिमागों को पढ़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी पैदा होगी। तो जब भी नकारात्मक बात आए या नफरत जैसी भाव पैदा हो तो अक्सर व्यक्ति को सकारात्मक रूप से उसका उत्तर देना चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात है कि मुझको अभी एक मेरी महिला मित्र ने फ़ोन करके बताया कि उनके साथ की जो सहकर्मी महिलाएं हैं जो अब सब प्रोफेसर हो गई हैं, तो सभी में यह प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सीनियर प्रोफेसर है, कौन किस प्रोफेसर की बात मानेगा, कौन नहीं मानेगा। जबकि स्वाभाविक सी बात है कि जो कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुआ है जिसके और जो विश्वविद्यालय में है, क्योंकि विश्वविद्यालय से ही कॉलेज गवर्न होता है, तो सदैव ही ठीक है कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है अनुभव में ज़्यादा हो, सैलरी में ज़्यादा हो, लेकिन प्रशासनिक तत्वों में हमेशा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही ज़्यादा माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस बात पर प्रतिस्पर्धा हो या ईर्ष्या या नफरत करने के तुम हमसे ज़्यादा बड़ी प्रोफेसर नहीं हो या हम तुमसे बड़े प्रोफेसर हैं, आपको प्रोफेसर के सही अर्थ को समाज में स्थापित करना चाहिए। जैसे पहले होता था कि किसी भी समस्या के आने पर राजा हो, प्रजा हो, लोग हों, आश्रम जाते थे, गुरु के पास जाते थे। आपको उस प्रोफेसर शब्द में प्रोफेसी पैदा करनी चाहिए कि जब कोई अपनी बातों का एक समाधान चाहेगा तो आपकी प्रोफेसी से उसको नीर छीर की तरह वो बातें क्लियर होगी। तो आप भले ही सीनियर हो ना हो, आपका वेतन ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आप वास्तविकता के अर्थ में एक प्रोफेसर होंगे और समाज में लंबे समय तक स्थापित होंगे। लेकिन जब आप इस प्रतिस्पर्धा में फंस गए कि प्रोफेसर कौन बड़ा है, तो इसका मतलब है आपने अपने ज्ञान का विकास नहीं किया। आपने उस तकनीक के आधार पर अपने झगड़े शुरू किए जिसने सिर्फ नफरत बोध, ईर्ष्या बोध को बढ़ाया है। और इस ईर्ष्या बोध और नफरत बोध से सृजन का, ज्ञान का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति रुक जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आप में नकारात्मक तथ्य ज़्यादा हैं, कितनी सुंदर बात है कि जिस रात को कालिमा को लेकर हमने नींद जैसे तत्वों को अपनाकर उस रात को बिताना सीख लिया और अपने शरीर को स्वस्थ रखना सीख लिया, ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में हम तमाम नकारात्मक बातों को अपने जीवन के फायदे के लिए उपयोग करके अपने विकास के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर नकारात्मक तत्व का बोलबाला है। हर व्यक्ति को अपने दिमाग में एक शोर सुनाई दे रहा है और उस शोर के कारण वह उद्विग्न है, वह उच्च रक्तचाप का पेशेंट है, वह अनर्गल बातें कर रहा है, वह अवसाद में है, वह निराशा में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग में अपने सामने हुए खड़े व्यक्ति के कारण एक ऐसा शोर पैदा कर लिया है दिमाग में जो उसके सामान्य जीवन को छत विछत कर रहा है। आप सदैव
इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आरती करने से मन को शांति मिलती है, गाली देने से क्रोध आता है, तो फिर जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके शरीर पर उसका भी असर दिखाई देगा। इसीलिए कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो अपने नफ़रत को सकारात्मक में बदलने का प्रयास कीजिए और एक बेहतरीन सुंदर समाज का निर्माण करिए, क्योंकि जीवन तो निश्चित है, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस समाप्ति से पहले अगर आपने, गंगा अंत में जाके समुद्र में ही मिलती है, लेकिन उससे पहले वह तमाम लोगों को मोक्ष प्रदान कर देती है। वह दूषित भी हुई जा रही है, फिर भी मोक्ष का काम कर रही है। वह जानती है मेरा अंत खारा पानी है, लेकिन जो जीवन का रास्ता है उसमें वह इतने सुंदर कार्य करती है कि गंगा माँ बनकर प्रतिष्ठित होती है। आप भी अपने नकारात्मक विचारों को, नफ़रत के विचारों को, ईर्ष्या के विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण दीजिए, ताकि एक बेहतर मानव समाज का निर्माण करिए, जिसमें पशु जगत में मानव वास्तविकता में श्रेष्ठ बनकर स्थापित हो। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की कर्तव्यों के प्रवाह में एक प्रयास की श्रृंखला है, जो मैं आलोक चांटिया समय समय पर आपके साथ करता हूं। अगर यह बात अच्छी लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज दुनिया में नफ़रत से ज़्यादा सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। नमस्कार।